ठीक है? ठीक है। मेहराम ठीक है, मेहराम ठीक है। देखा क्या मैंने, उससे कुछ नहीं होगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि दोनों बिल्कुल ठीक है। देखा आप लोगों ने। या अल्लाह तेरा शुक्र, बहुत शुक्र है। अगर उनकी खैरियत की खबर ना आती तो मेरी तो जान ही निकल जाती। एक ऑपरेशन ऑर्डर में इतना टाइम क्यों लगता है यार? मैंने कहा था ये हमें भूल जाएंगे। देखा जनरल साहब, भूल गए हमें। मैंने कहा ही था तुम सबसे। अब यहाँ हमारे साथ कोई नहीं है और हम फंस चुके हैं यहाँ पे। तो हम जाके पूछ लेते हैं उनसे। इलियास, अनाड़ियों की तरह बात नहीं करो। वो एक बड़े जनरल हैं। हर 5 मिनट में हम उनके पास नहीं जा सकते। सही कह रहे हो, नहीं पूछ सकते। देखो, तुम्हें ये सब कुछ सीखना चाहिए। हाँ ठीक है। और उन आदमियों का क्या हुआ? क्या कर रहे होंगे वो अभी? गालिब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ना ही कोई खबर आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या काम है? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ कैप्टन। क्या कह रहे हो? दूध लाए हो हमारे लिए? हंसो मत। ये लोग क्या समझते हैं? कोई नज़्म ज़ब्त नहीं। क्या तुम देख रहे हो कैसा रवैया है ये लोगों का? जी हाँ। हम यहाँ उनका पागलों की तरह इंतजार कर रहे हैं, पूरे साजो सामान के साथ, और ऐसे मुश्किल हालात में हमारे लिए ये दूध लेकर आया और ऊपर से मुस्कुरा भी रहा है। किस शहर से हो तुम? इस्माइल असलान ताश, उशाक बनास कमांडर। हाँ, इस्माइल असलान ताश और उशाक बांजली। बहुत हैरत में डाल रहे हो तुम मुझे। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम किस हाल में हैं यहाँ पे, और उस पर से ये मीठा लेकर आए हो तुम हमारे लिए। ठीक कह रहे हो। हाँ, ठीक कह रहे हो। क्या इनको अंदाजा भी है हमारी संजीदगी का? इनको मालूम भी है कि किस तरह का रवैया रखना चाहिए हमारे साथ? मुझे तो नहीं लगता। क्या लगता है तुम्हें? कुछ नहीं। तुम्हें अभी कुछ कहना नहीं चाहिए, समझे तुम? बैठ जाओ। अब देखना अब थोड़ी ही देर में खाने के साथ साथ चीयर लीडर्स को भी बुलाया होगा, है ना? जैसे यहाँ कोई तमाशा शुरू होने वाला और किसी सर्कस का हिस्सा बनने वाले हो हम सब। इन्हें तो जरा भी अंदाजा नहीं है स्पेशल फोर्सेस की संजीदगी का। मतलब जगलर? क्या मतलब? अभी आपने ही तो कहा, वो जो सर्कस में नहीं बॉल घुमाते हैं हवा में, वही होते हैं जगलर। उन्हीं का जिक्र कर रहे थे। इलियास, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहां से गायब कर दूं, तुम खामोश हो जाओ। और अब तुम, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और ना ही हमें इस खाने की जरूरत है जो हमारे लिए तुम लेकर आए हो। आ रही है ना बात समझ में? हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलो जाके बैठो वहां पे, आराम से बैठो। बात सुनो, इनमें से हमें कुछ भी नहीं खाना। तुम इन्हें वापस ले जाओ। लाने का बहुत शुक्रिया। कमांडर, क्या बात है? लेफ्टिनेंट ऑक्ताय ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये आपको जाकर दे दूं मैं। हमारे सोल्जर्स को बचा लिया गया है, जिनके हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ था। वो बस पहुंचते ही होंगे। अच्छा ठीक है, हमें नहीं चाहिए। हाँ, बचा लिया? क्या कहा? उनको बचा लिया है क्या? किसने बचाया है? कर्नल कुपोज और बाकी सिपाहियों को बाहिफाजत बचा लिया है। वो लोग सब यहाँ आ रहे हैं। मेरे दोस्त उशक बनासली, क्या तुम ठीक कह रहे हो? बिल्कुल कमांडर। क्या बात है? क्या खबर दी भाई? बहुत अच्छी खबर दी। अब ये खिलाओ मुझे, सब खा लो। हाँ, ये लो खोलो, ये तुम भी खाओ। क्या खबर दी है, सुकून मिल गया मुझे।
जी डॉक्टर साहब, मैं अपने फौजियों के बारे में मालूमात चाहता हूँ। कर्नल इब्राहिम कोपोस मेरे लिए एक संगीन केस है। उनके दाएं टांग की हड्डी में फ्रैक्चर है और जिस्म के कई हिस्से में चंद संगीन चोटें भी आई हैं। कैप्टन कागान, इनकी 2 पसलियां टूटी हुई हैं और जिस्म के कई हिस्सों में कुछ चोटें नजर आई हैं। और ऑफिसर बैराम बयात, उनके सर में कुछ संगीन चोटें आई हैं। पीठ में भी काफी गहरा जख्म है। हादसे की शिद्दत इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से इन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हमारे हेलीकॉप्टर तैयार खड़े हैं, बस आपकी इजाजत दरकार है हमें। चाहता हूँ कि मेरे जवानों को अनकारा मुंतकिल कर दिया जाए। ये तो मुमकिन नहीं हो सकेगा। मेरे तजुर्बे के मुताबिक इन्हें कम से कम 24 घंटे का वक्त दरकार है ऑफिसर। ये सब लोग बहुत बड़े हादसे से गुजरे हैं। इनकी हालत पेचीदा है। अगर फिर भी जरूरत पड़े तो एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया जा सकता है, क्योंकि अनकारा में इनका बेहतर इलाज हो सकता है। वैसे हमें अभी तक किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो आपका ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या हुआ, कोई मसला है? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इलाज के लिए उन्हें अनकारा ही मुंतकिल कर दिया जाए तो बेहतर होगा। जैसा आप कहें। खुदा हाफिज। मुझसे कभी गलती नहीं हुई डॉक्टर। ऐसे वक्त में इन्फेक्शन का हो जाना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन इसे रोबस्ट ट्रीटमेंट से सही किया जा सकता है फौरी तौर पे, क्योंकि हम बाजू नहीं काट सकते। अचानक ही स्पेशल फोर्स आ गई और फिर उन्होंने हम पे हर तरफ से गोलियां चलाना शुरू कर दी। क्या वाकई में दिलचस्प। अब ये बताओ कि इंजेक्शन बाजू पे लगाऊं या फिर कोई और तरीका है तुम्हारे पास? यकीन करें मेरा, उन्होंने घेर लिया हमें। वो सब मरून बैरेट्स थे, स्पेशल फोर्स कॉमरेड। बहुत फिक्र है मुझे तुम्हारी, क्योंकि बहुत गहरा जख्म आया तुम्हें। AK-47 की गोली थी या G3? तुम्हारा जख्म देखकर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से यहाँ रोशनी भी बहुत कम है। कॉमरेड नहीं थे? AK-47 थी या G3? हाँ? नहीं डॉक्टर। बाहर निकल जाओ। क्या बात है, इस वक्त मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम जानते हो, अगर तुम्हें क्लाशनकोव की गोली लगी है तो जख्म थोड़ा छोटा होगा, लेकिन अगर ये G3 की गोली का जख्म है, पूरा अंगूठा जख्म के अंदर जा सकता है। डॉक्टर! मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। क्या कहा था मैंने तुम्हें कि उसे किसी तरह भी मेरे पास लाना है। उस कर्नल को तुमने मेरे पास जिंदा या मुर्दा लेकर आना था, हाँ? लेकिन तुम नहीं कर पाए, मुंह उठाकर चले आए। तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कुबलाई? मैडम, मैंने आपको कॉल की थी और मैसेज भी किया था, मगर आपकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। वो है कैसा, ठीक तो है ना? सच बताना मुझे, मुझसे कुछ मत छुपाना। मुझे लगता है उसे कुछ हुआ है। देखो, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम? वो बिल्कुल सही सलामत है। अगर कॉल का जवाब दिया होता तो इस वक्त हम हॉस्पिटल में होते। मुझे क्या पता था, मैं तो मीटिंग में थी और मोबाइल साइलेंट पे लगा हुआ था। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये आदमी इतना बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। हर वक्त टर्टर करता अब रहता। चुप भी हो जाओ कुबलाई। ये बताओ, हमें जाना किस हॉस्पिटल है? स्टेट हॉस्पिटल। न जाने क्यों सुबह से मेरे साथ कुछ न कुछ गलत ही होते जा रहा है। रुको, तुमसे फिर पूछती हूँ, मुझे सच सच बताओ वो कैसा है? मैडम क्यों परेशान हो रही है? वो बिल्कुल ठीक है।
खैर और क्या कह रहा था वो मैडम? चुप कुबलाए, इस वक्त ये बात जरूरी नहीं है। इस तरफ जाना है ना? जी चले, जी साथ आए मेरे। डॉक्टर कहाँ है? वो उस तरफ है। क्या कर रहे हैं? अंदर कैसे आए तुम? डॉक्टर ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये आप इसके साथ? क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पे शक है? आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, वाकई में। बहुत करीब था मैं अपनी मंजिल से, बहुत करीब। लेकिन इस बेवकूफ ने सब बर्बाद कर डाला। मुझे खुद ही जाना चाहिए था, खुद ही जाना चाहिए था मुझे। शायद हमारे पास अब भी एक मौका है। क्या? हम अभी भी कर्नल तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसा क्या है इल्मास? इल्मास नहीं, रोजदा। इल्मास, क्या तुम जानती हो बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं मुतासिर होता हूँ, जिनमें से एक तुम भी हो। इसलिए अब मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या मतलब है कहने का? मैं ये कह रही हूं कि यहां से कर्नल हमारे हाथ से निकल गया है तो हम वहां जाके उसे खत्म कर सकते हैं आसानी से। क्या ये सच है? गुड इवनिंग। जी कहिए, क्या कैप्टन मदद कर कागान सकती हूँ? बोजोक से मिलना है। जी बिल्कुल कैप्टन कागान। जी हाँ कैप्टन। मुर्दुन बेरेट। हाँ मुर्दन बेरेट। कुबलाए, हम दोनों उनसे मिलना चाहते हैं, मैडम आसिया और मैं। मतलब हम। कुबलाए मेरा नाम है, आसिया इनका नाम है, और मैं इनके चुप हो पास जाओ काम कर। कुबलाए। मैडम मैं माफी चाहूंगी लेकिन किसी को भी मिलने से मना किया गया है। क्या वाकई? आप उनसे पूछने, क्या पता वो हमसे मिलना चाहेंगे। माफी चाहती हूँ मैडम, लेकिन हमें सख्ती से मना किया गया है। देखा आपने मैडम, लेकिन अगर ये बात मैंने की होती तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। ठीक है कुबलाए, मैं पहले ही परेशान हूँ, तुम चुप हो जाओ अब। आसिया, यिल्दिज, कागान कैसा है? वो ठीक तो है ना? मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। भाई बिल्कुल ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। आ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? डर गई थी मैं, बहुत डर गई थी मैं। किस लिए? क्या मतलब है किस लिए? डर क्यों गई थी? ये तुम क्या पूछ रहे हो? डरी क्यों तुम? हाँ, तुम्हें मुझे परेशान करना क्यों पसंद है? क्या मतलब है कि क्यों डर गई थी? मैंने सोचा कि ऐसा क्या सोचा? बस कर दो कागान, तुम बहुत बुरे हो। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? लगी है क्या तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ हुआ है? कुछ बताओ नहीं। मुझे। ओह बस ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ओके, कुछ नहीं है। क्या मैंने कुछ किया है? क्या मेरी वजह से तुम्हारा जख्म दर्द कर रहा है? तुम्हें देखकर तो ठीक हो गया हूँ। हम अकेले कैसे रह सकते हैं? आ जाओ। पिछले 2 घंटों से मैं बाहर बैठा हूँ मैडम, बस इतना इंतजार काफी था। अंदर आ जाता हूँ मैं। कमांडर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाँ, जैसे ही मैंने आपके बारे में सुना मैंने फौरन इनको इत्तला दी। शुक्र है आप खैरियत से हैं।
वरना पता नहीं मैंने आपके बारे में क्या क्या सुना था। मैं तो बहुत डर गया था और मैडम तो बहुत परेशान हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया, इन्हें तसल्ली देके इनको हॉस्पिटल ले आया। सोचे अगर मैं ना होता तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता, आपको अंदाजा भी नहीं। सब छोटे चाय पीते हैं, क्या ख्याल है? सुना है यहाँ की चाय जबरदस्त है। ये चुप नहीं करेगा। आइए। बेटा, ये कोई विजिटर मिलने नहीं आया। खुश आमदीद। लगता है कि तुम्हें ऐसे खड़े होने की इजाजत नहीं दी डॉक्टर ने। चलो आकर आराम से लेट जाओ। बेटा, जब इंसान सेहतमंद होता है तो उसके लिए अकेले रहना आसान होता है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि परफेक्ट होता है। लेकिन अस्पताल के इस कमरे में अकेले रहना आसान नहीं है। तन्हाई आपको जैसे खाने लगती है, नींद भी जैसे इंसान से रूठ जाती है। देखा जाए तो तन्हाई भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश की तरह होती है। हॉस्पिटल के बिस्तर पर रहना आसान नहीं होता। आखिर क्या हुआ? कोई खास बात नहीं है, वही मुश्किल जो सबको होती है और बस। मैं तुम्हें सबसे बेहतर समझ सकता हूं। ये जो इंसान तुम्हारे सामने बैठा है वो साइप्रस में पैराशूट से कूदा था। याद तो होगा तुम्हें? उस वक्त जब इंसान हवा के सहारे नीचे आ रहा होता है तो वो वक्त होता है जब उसे पता चलता है कि जिंदगी और उसकी मौत के दरमियान पलक झपकने तक का फासला नहीं। उस वक्त इंसान अपने आप से कहता है, थोड़ा सा अगर वक्त मुझे और मिल जाए तो काश अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग लेता। जानते हो बेटा, जब मैंने हेलीकॉप्टर के हादसे की खबर सुनी तो डर गया था बहुत। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। नहीं बेटा, मुझे छोड़ के मत जाना। हरगिज मुझसे पहले ना जाना। हरगिज मुझसे पहले मुझे छोड़ के जाने का सोचना भी मत। नहीं कपूस, नहीं। मुझे छोड़कर मुझसे पहले नहीं जा सकते हो तुम। मैं रियासत का एक मामूली सा सिपाही हूं बाबा। मेरा काम हुक्म मानना है।
कोशिश करूंगा कि आपको मायूस न करूं, वादा है मेरा। क्या वो रो रही थी बहुत? कौन, आसिया? हाँ। हाँ, रो तो रही थी। किस कदर मोहब्बत हो गई ना दोनों को एक दूसरे से। कुछ इश्क की बातें होनी चाहिए जिन्हें सुन के जिंदगी अफसाना हो जाए और हम उन अफसानों को हकीकत की जिंदगी दें। हमें बस आजादी चाहिए। आजादी? आजादी के लिए खतरा मोल लोगे? तुम मरोगे। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।